someone asked me about my experience of Ho'oponopono prayer and how to use for any exam और कॉलेज एडमिशन। आज इस वीडियो में मैं अपने सारे एक्सपीरियंस जो मैंने होपोनोपोनो प्रेयर को यूज करके एक्सपीरियंस किए, सेकंड कि आप अपनी किसी भी चीज के लिए, आप अपनी किसी डिजायर के लिए, आप अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इसको इजी वे में कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, इतना ज्यादा बेसिक से क्लियर करूंगी कि आज आपको 1000% यकीन हो जाएगा, आपका फेथ क्रिएट हो जाएगा कि ये ऐसे काम करती ही करती है और ये कभी भी फेल नहीं हो सकती। नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले हम बिलीफ पे बात करते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स उतनी ही फास्ट तरीके से आपके लिए वर्क करेंगी। ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स के बारे में नहीं है, आपकी लाइफ की कोई भी ऐसी चीज है, कुछ भी ऐसा है जिस पे आपको सबसे ज्यादा यकीन है, जिस चीज को आप जिस तरीके से सबसे ज्यादा मानते हो, जिस चीज को लेके आपके सबसे ज्यादा बिलीफ स्ट्रॉन्ग है, वो उतनी ही फास्ट वर्क करती है। आप अपना एक्सपीरियंस चेक कर लीजिए। ठीक है, तो अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में इतने ज्यादा यूट्यूब चैनल्स पे बताया गया है, जितना ज्यादा सुनोगे, जितनी ये इतने फास्ट वर्क करती है, ये इतने अच्छे से वर्क करती है, ये कभी फेल नहीं होती, तो आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा। तो डाउट क्रिएट मत करिए अगर लाइफ में कुछ भी आपको अच्छा करना है, क्योंकि इन चीजों को करने से आपकी लाइफ में कुछ कम नहीं होता, कुछ जाता नहीं है। तो आप करके देखिए और एक बिलीव बनाए, क्योंकि आपका कुछ जा नहीं रहा। ठीक है, अब सेकंड देखिए, होपोनोपोनो प्रेयर जो डॉक्टर ह्यू लेन ने यूज करी थी, उन्होंने एक मेंटल हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स थे जिनको बॉडी जैकेट पहनाया जाता था क्योंकि वो खुद को हार्म करते थे, उन लोगों की कंडीशंस ठीक हो सकती है। तो हमारी लाइफ की जो छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स है, सोचिए वो इतनी बड़ी चीज को ठीक कर सकता है, तो ये तो बहुत स्मॉल चीजें हैं, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो सकती हैं। इतनी बड़ी कुछ चीजें नहीं है, हमें लगती हैं। ठीक है, तो दो चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करती हूँ होपोनोपोनो प्रेयर को लेके मेरे एक्सपीरियंस क्या है। मेरा रिलेशनशिप अच्छा हुआ। अब रिलेशनशिप आपका पार्टनर के साथ में हो सकता है, आपके सिबलिंग्स के साथ में हो सकता है, पेरेंट्स के साथ में हो सकता है, एनी काइंड ऑफ आपका रिलेशनशिप है, वो किसी भी तरीके का, कैसी भी सिचुएशन हो उसमें वो हील हो सकता है होपोनोपोनो प्रेयर से। अब देखिए, मैंने पहले यूज करा था, रिसेंट का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो पहले की बातें शायद मैंने पहले किसी वीडियो में बताया हो। सेकंड, जिसको मनी का इश्यू था, जैसे मुझे था, होपोनोपोनो प्रेयर बहुत अमेजिंग है मनी के लिए, वैसे हर चीज के लिए है, लेकिन मनी के लिए इसने मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प क्रिएट की थी। ठीक है, अब जो थर्ड मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि थोड़ा मेरा अभी का ही बता देती हूँ मैं। देखिए, लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है, माना कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे मैं बहुत स्टक फील कर रही थी। स्टक फीलिंग का मतलब है कि मुझे पता तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या क्या होता है, मैं सब जानते भी हूँ, मैंने करा भी हुआ है, लेकिन ऐसा टाइम कि जब आपका कुछ करने का मन ही ना हो। मुझे पता है पॉजिटिव रहना है, मुझे पता है टेक्निक्स करने से चीजें हो जाती है, लेकिन मैं वो भी नहीं हो पा रही थी। तो वो जो एकदम स्टक सिचुएशन थी, उससे ओवरकम करा है होपोनोपोनो प्रेयर को यूज करके मैंने। तो आप करके देखिए, मेरे एक्सपीरियंस मत जानिए, सीरियसली बहुत अच्छी है, खुद के एक्सपीरियंस क्रिएट करिए। आज मैं आपको इतने डिटेल में बताऊंगी कि आप 1000% आपको ट्रस्ट होगा और आप करना स्टार्ट करोगे और आपकी लाइफ में भी मैजिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। देखिए, मान लो आपको अपने किसी फ्रेंड के घर पे जाना है और आपका घर और आपके फ्रेंड के घर के बीच की जो दूरी है वो ओनली 10 मिनट का आपका रास्ता है। ठीक है, लेकिन उस रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक है। अब आप मेरे को बताओ कि आपको कितना टाइम लगेगा उनके घर तक जाने में। अब इतना सारा ट्रैफिक है, 10 मिनट के रास्ते में आपको 1 घंटा लग सकता है, आपको 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा टाइम लगना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका कोई ड्रीम है और उस ड्रीम से आपकी जो दूरी है वो तो कुछ सेकंड्स की है। वो कुछ सेकंड्स की क्यों है? क्योंकि जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करोगे तो वो ऐसे मैनिफेस्ट होता है। लेकिन जो टाइम लग रहा है, वो टाइम किस लिए लग रहा है? वो टाइम टेकिंग इसलिए है बिकॉज ऑफ वो जो ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक है आपके नेगेटिव थॉट्स का। उस ट्रैफिक की जगह अपने नेगेटिव थॉट्स को रख के देखिए। आपके माइंड में जो ट्रैफिक है नेगेटिव इमोशंस का, नेगेटिव थॉट्स का, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स का, और ये आपको उस आपके ड्रीम तक, आपके डिजायर तक आपको
पहुंचने नहीं देते हैं। आपके दोस्त के घर तक तो आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे, लेकिन जो हमारी डिजायर्ड लाइफ होती है उसको पाने में ये जो हमारे थॉट्स हैं ये 2 घंटे का टाइम नहीं लगाते, ये तो लाइफ टाइम का भी टाइम लगा सकते हैं। अगर हम बार बार उसी लूप में फंसे रहते हैं तो पूरी लाइफ गुजर जाएगी, लेकिन हमें वो अचीव नहीं होगा। तो जो होपोनोपोनो प्रेयर है उसका काम है इस नेगेटिविटी को क्लियर करने का। वो कुछ नहीं करती, वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को रिमूव करती है, उन ब्लॉकेज को रिमूव करती है। और जैसे ही आपके ब्लॉकेज रिमूव हो जाते हैं, आप अपनी डिजायर, जो आपकी डिजायर वो आपके पास में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होके आ जाती है। एक्सपीरियंस कराने वाली हूँ, देखिए आप मेरे साथ में जो होपोनोपोनो प्रेयर के 4 फ्रेजेस होते हैं, आपको पता होगा 4 सेंटेंस है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब आप रिलैक्स होके बैठिए और जो फर्स्ट वाले जो 2 हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ये आप बोल के देखिए। अब आप मेरे को बताइए, जैसे ही आप इसको बोलते हो आपके अंदर के इमोशंस चेंज होते हैं। कोई भी गुस्से में किसी को आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी नहीं बोल सकता। जब आपके अंदर वो काइंडनेस आती है तभी आपके अंदर से ये वर्ड निकल सकते हैं। आप गुस्से में किसी को नहीं बोल पाओगे। तो जो काइंडनेस की फीलिंग है वो एक हाई फ्रिक्वेंसी की फीलिंग है, ठीक है। सेकंड जो आपके 2 लास्ट वाले हैं, थैंक यू, आई लव यू, ये सेंटेंस क्या फील कराते हैं? ये फील कराते हैं कि आप मेरे लिए कितने जरूरी हो और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आप कभी भी गुस्से में, नफरत में किसी को भी ये 4 वर्ड बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी काइंडनेस की, लव की है। और जब बार बार आप इसको रिपीट करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप एक फ्रीक्वेंसी को बार बार क्रिएट कर रहे हो। इसीलिए 108 टाइम मैंने बोला है, आप रिपीट कीजिए। अभी आप अपने डिजायर को दूर रख दीजिए, किसी डिजायर के लिए मत करिए। अगर आपके अंदर फीलिंग्स भी नहीं आ रही, आप विदाउट एनी फीलिंग्स आप कर रहे हो, तो ये प्रेयर बार बार उस फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करके आपके अंदर की फीलिंग्स को भी क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी। आपको नथिंग, कुछ नहीं करना, आपको बस बार बार रिपीट करना है। आप एनी काइंड ऑफ माला यूज कर सकते हो, जैसे मेरी सिंपल सी माला है, इसमें 108 ये मोती हैं। तो आप किसी भी टाइप की माला को बस काउंटिंग के लिए आप अपने हैंड्स का यूज कर सकते हो, फिंगर्स का यूज कर सकते हो, जैसा चाहो वैसी काउंटिंग कर सकते हो। 1 वीक का चैलेंज लीजिए और 108 टाइम दिन में 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। जल्दी अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप 3 बार यूज करिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। और जिन्होंने पूछा था कि कॉलेज और एग्जाम्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, आपने अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझा है शायद कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है या आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, आपको इतना यकीन नहीं है। तो जो यकीन नहीं है या आपने अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझा, ये क्या है? ये है आपकी नेगेटिव फीलिंग, अपने आप को लेके आपका नेगेटिव बिलीफ। तो आप इसके लिए कि आपने ये फीलिंग क्रिएट की, मैंने अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझा, इन सारी चीजों के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आप कॉलेज को माइंड में रख के कर लीजिए, आप एग्जाम को माइंड में रख के कर लीजिए, आप किसी पर्सन को माइंड में रख के कर लीजिए, जैसा चाहो वैसा आप यूज कर सकते हो। और जिसने बोला था कि मैंने बहुत बार यूज करा लेकिन नहीं हो रहा, आप मेरे कहने पे 1 वीक के का चैलेंज लेके इसको करना स्टार्ट कीजिए। जैसा आपका बिलीफ होगा उतनी जल्दी आपकी चीज मैनिफेस्ट होगी, आपके लिए वर्क करेगी। और बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पूरी जो चीजें मैंने बताई है इनको सुनिए, आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होगा और तब आपके लिए होपोनोपोनो प्रेयर बहुत अच्छे से वर्क करेगी। मुझे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाना है, तो अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।